बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो अब तुम हमारे पर्सनल मामले दुनिया को सुनाती फिरती हो। क्या हासिल करना चाहती हो तुम? अपने लिए हमदर्दी, मुझे बदनाम करके? आप हर बात का इल्जाम इन्हीं पर क्यों लगाते? मिस्टर खान प्लीज, आप प्लीज जाइए यहां से। जी? मैंने कहा मेहरबानी करके आप जाइए यहां से। ये हमारा आपस का मामला है और राजीव से इस तरह से बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या हुआ? अपनी मैडम से मिला? हाँ। क्या कहा उन्होंने? क्यों नहीं आई वो? होगी कोई वजह। आपने उनसे पूछा नहीं? उनकी कोई पर्सनल वजह होगी। वजह बताने से इतना कतरा क्यों रहे? हमारे घर में दावत आपने दी, मेहमानों को आपने बुलाया, लेकिन सिर्फ मिस मेहरा नहीं आई, तो आप इतना बेचैन हो उठे कि ना आपको दावत का ख्याल रहा, ना मेहमानों को। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसका एहसास है आपको? हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि सिकंदर कहाँ चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं, लेकिन आप तो मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं ना? हर सवाल का जवाब नहीं होता हसीना। जवाब तो होता है, ये कहिए आप देना नहीं चाहते। ये जरूरी है कि तुम्हें हर वजह बताई जाए? और क्या ये भी जरूरी है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाए? क्योंकि मैं ये जरूरी नहीं समझता। गर्मा गर्म परोठे। मेरी प्लेट। जी नहीं, आपको नहीं मिलेगा। अरे मैंने क्या गलती की है? काबली साहब, हम आपके एक लौती बीवी हैं। सुन ले भाई। दुश्मन नहीं, कल यूं पेट पकड़ पकड़ के कर रहे थे, जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे। आपके लिए दलिया बनाया हमने। मैं दलिया नहीं खाऊंगा। क्यों खाऊं दलिया? अरे हट्टा कट्टा तो हूँ, नहीं खाऊंगा दलिया मैं। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी तबीयत ठीक हो गई। योगा करता हूँ। वाह, कल जब आपकी तबीयत खराब हुई थी, हमने तस्नीम आपा को फोन पे बता दिया था। बेचारी बहुत परेशान हुई आपके लिए। एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए खाने पीने पे थोड़ा परहेज रखिए, वरना फिर से हाई ब्लड प्रेशर का अटैक हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए मैंने दलिया बना के रखा है, मैं अभी लाती हूँ। सॉरी डैडी जी, आप मेरी वजह से दलिया खा रहे हैं। तो नहीं यार, तू गम न कर। अच्छा एक काम करेगा, मेरे पॉकेट्स नहीं है, तेरे पास बड़े बड़े पॉकेट है ना, 2-4 पराठे अंदर डाल ले, बाद में दे देना। ओह गुड आइडिया। अरे हाँ, कल रात की पार्टी कैसी रही? अरे डैडी जी वो तो आप पूछे ही मत, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको पता है क्या, शबनम है ना बहुत खुश हुई मुझे देखकर, हर थोड़ी देर में मुस्कुराहटें फेंक रही थी मेरे ओए ओए ओए। फिर मम्मी जी आ गई। मम्मी जी वहां भी पहुंच गई? डैडी जी वहां नहीं। ये लीजिए, दलिया खा के ऐश कीजिए, गर्मा गर्म दलिया। और मेरा बेटा तेरे लिए चटनी। थैंक यू मम्मी जी। बेटा अचार खाएगा? हाँ जी मम्मी जी। आम का अचार। अरे यार बता ना, आगे क्या बता रहा था? आगे डैडी जी, मैं उसे घर तक छोड़ने गया था, और पता है क्या, उसने फिर मिलने का वादा किया है। ओए ओए यार, इस मामले में तो तू अपने बाप से भी तेज निकला। आम का अचार ले बेटा, खा ले, खा मेरा बेटा। जाओ मम्मी जी, मुझे भी नाश्ता दे दीजिए। नहीं शीना बेटा, अभी तुम अपना खाना और नाश्ता खुद बनाओगी, वरना ससुराल वाले बोलेंगे हाय हाय मलिका ने अपनी बेटी को खाना बनाना तक नहीं सिखाया। ससुराल वाले? हाँ,
तुम्हारी अंगूठी का नाप मैंने तस्नीम आपा को भेज दिया। एक और सरप्राइज है, बताओ। अब कौन सा सरप्राइज रह गया देने को? वो जो तो जाने। जी आप कोई एक इशारा फेंकिए, मैं फट से पहचान लेता। हाय हाय मेरा लट्टू, कितना समझदार हो गया हमारा बेटा। ये देखिए, देख तो देख ना, ये अंगूठी तू अंजुमन को पहनाएगा। हाँ, तू अंगूठी अंजुमन को पहनाएगा और बाजा शीना को, और कल शाम को तुम दोनों की सगाई पक्की। कल? हाँ, है ना सरप्राइज? अरे मेरा बच्चा, पानी ये लो, पानी पी लो। अच्छा, कल तेरी सगाई है, चल कितनी अच्छी ना अंगूठी। हाय मेरी अंजुमन, मेरा बाजा, तो मजा आएगा। आपकी चाय। रख दो। पी लीजिए वरना ठंडी हो जाए। सुनो, वो कल रात को मैंने तुमसे बहुत सख्ती से बात की। एक्चुअली उस वक्त काफी अपसेट था मैंने तुम्हें प्रीति के हस्बैंड के बारे में बताया था ना। कल रात को जब मैं वहां पहुंचा तो वो भी वहीं मौजूद था और बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था प्रीति के साथ। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी 2-4 बातें सुना दी उसे, लेकिन उसका असर उल्टा ही हुआ। प्रीति मुझसे नाराज हो गई और कहने लगी कि ये उनका निजी मामला है, मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं। बहुत बुरा लगा मुझे ये सुनकर। मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं, रहने दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा ठीक है, तो ये टोस्ट खा लीजिए। सिर्फ चाय पीकर ऑफिस थोड़ी ना जाएंगे। नहीं हसीना, सिकंदर, आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, वो भी मुझे ही रखना पड़ता है, लेकिन आज आपको नाश्ता किए बिना ऑफिस नहीं जाने दूंगी। लीजिए टोस्ट लीजिए, नाश्ता बना के ला। मोहसिन भी आने को कह रहे, मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा मुझे शबनम के यहाँ ड्रॉप कीजिए, आप सीधे घर जाइए। क्यों आने देती उन्हें? अरे कैसे आने देती? अगर वो बीच में बैठे होते तो हम गॉसिप कैसे करते? और वैसे ऑफिस में तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, एटलीस्ट यहाँ बैठ के आराम से बातें तो कर सकते हैं। चलो बातें करते हैं। कौन सी बात? अरे कितनी सारी बातें हैं, जैसे सिकंदर अचानक पार्टी छोड़कर कहाँ चले गए और वापस आए तो क्या हुआ होगा? आदिल को तुमने पार्टी में बुलाने की जिद क्यों की? और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे और आदिल के बीच में ये क्या चक्कर चल रहा है? धत, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। अच्छा, तो पार्टी में कोने में बैठकर तुम लोग दो मुल्कों के सियासी हालात पर बातें कर रहे थे या एक दूसरे के साथ मौसम का हाल डिस्कस कर रहे थे? हाँ, ऐसे ही बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। नो मजाक शबनम, अब मैं बिल्कुल सीरियस हो गई हूँ और तुम भी मेरी बात सीरियसली सुनो। अब हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। इनफैक्ट मैंने तो सोच के रखा, तुम्हारी शादी के 1 महीने पहले ही ना हम सब तुम्हारे साथ लखनऊ चलेंगे, तब मजा आएगा ना। हाँ, अगर लड़का मुंबई का हुआ तो मसला अलग है। क्यों, क्या ख्याल है? तुमने तो सब कुछ तय कर लिया है, फिर मुझसे क्या पूछ रही हो? अरे दुल्हन से नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? बताओ ना शबनम, तुम्हें आदिल पसंद है? अब चुप्पी क्यों साथ रखी है? बोलो ना, तुम्हें आदिल पसंद है या नहीं? शबनम बोलो, हाँ या ना? पसंद। पसंद है? एक बार फिर से कहो। I knew it, मुझे पता था। I'm so happy for you, शबनम।
गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग।